नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों आप सब बढ़िया? तकलीफ तो नहीं? तबीयत सबका मस्त? और प्रैक्टिस चल रही है? पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं? जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है? ठीक दोस्तों, आज सुबह सुबह मैं ऑफिस गया था। वहाँ पे कुछ मेरे दोस्त थे, वो लोग में एक आर्गूमेंट चल रहा था और वो आर्गूमेंट बढ़ बढ़ के बहसबाजी में चला गया। एक बोल रहा था कि भगवान है, वो बहुत मानता है भगवान पे, तो सुबह पूजा पाठ भी करता है, रोज आधा घंटा 1 घंटा का पूजा पाठ करेगा, टीका भी लगा के आएगा। और एक दूसरा था, उसको भगवान पे इतना भरोसा नहीं है, मतलब उसका मानना है कि भगवान ऐसे है नहीं, जो लोगों ने बनाया है वो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए उससे एक रिलेट करके उन्होंने बनाया है कि ऐसे ऐसे होते हैं। तो दोनों में बहुत बहसबाजी हुआ कि एक बोल रहा है कि नहीं, हम प्रेमानंद महाराज का सुनते हैं, ये सब मानते हैं, एक्चुअली बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं कि ये हुआ था, रामायण हुआ था, महाभारत हुआ था। दूसरा बोलता है कि नहीं, कुछ प्रूफ नहीं है, ऐसा कौन देखा है। तो दोस्तों फिर वो बहसबाजी में चला गया। अब मैं सोचा, हम तो दोस्त हैं, अब दोस्त में जब इतना बहसबाजी हो रहा है तो सोचिए, जो एक्चुअली जो होता है हम लोग का कम्युनल वाला होता है, रायट्स होता है या जो होता है, वहाँ पे लोगों में कितने फीलिंग्स होंगे कि लोग मतलब एक दूसरे को मारने पे आ जाते हैं कि नहीं मेरे भगवान है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे है हमारे नहीं है। तो वो कितने मतलब वो है उन लोगों में नहीं। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि मैंने भी एक बुक पढ़ा था, वो वेदा के ऊपर था। वहाँ लिखा हुआ था कि पहले जो लोग थे, जो मुनि ऋषि थे, सब कोई वो क्या करते थे, सब हवन करते थे और फिर सेक्रीफाइस करते थे। किसी को मतलब कोई अपना ब्लड दे दिया, कोई कुछ दे दिया, या कुछ जो अपने पास है वो दे दिया। तो सेक्रीफाइस और हवन से आप भगवान को बुलाते थे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो वेद था, वो वेद में इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे वो डिफिकल्टी, मतलब आपको ऐसे पढ़ के समझ में नहीं आएगा सब कुछ। तो लोगों को वो समझने में डिफिकल्ट हुआ कि एक्चुअली ये है क्या, मतलब हम क्यों कर रहे हैं, कौन है, भगवान है कि नहीं, क्या। तो क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे बुद्धा आने लगे। जब बुद्धा आए तो उनके बहुत सिंपल प्रिंसिपल था, जिसको सबको बहुत अच्छे से समझ में आया, और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हो गए। तो इतने अचानक से फॉलोअर्स हो गए कि जो सनातनी वाले थे सोचे कि यार वो तो बहुत इजीली वो लोग प्रीच कर रहे हैं, बहुत इजीली उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। फॉलोअर्स इंस्टाग्राम वाला फॉलोअर्स नहीं, उनके जो, ठीक, तो वो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो हमारा कैसे फॉलोअर्स बढ़ाएंगे। उन्होंने फिर उपाय सोचा कि यार थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ये सब वेदा वेदा समझाने में, हम क्या करते हैं कि हम भी कुछ ऐसा स्टोरी टाइप का कुछ बनाएंगे जिससे लोगों को और इंटरेस्टिंग लगे और वो कनेक्ट हो पाए। तो उन्होंने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर सब इंट्रोड्यूस किया और वहाँ से कुछ बहुत सारे स्टोरी ला के फिर लोगों को समझाया, तो लोगों को फिर समझ में आया। तो ये बोला जाता है, लेकिन दोस्तों अब सच है नहीं है नहीं मालूम। अब उन दोनों में तो बहस हो रहा है, ठीक। तो मेरा ये मानना है कि दोस्तों अगर ये जो हम लोग मानते हैं कि भगवान है, किसी के अल्लाह है, किसी के क्रिश्चियन जो जीसस को मानते हैं, कोई जैन वाले हैं, बुद्ध हैं, हम लोग बहुत सारे भगवान को मानते हैं। तो जिसके जो भी हैं, हमारे में भी कोई वैष्णव है, कोई वो शिव भगवान को मानते हैं, तो अपने अपने सब भगवान हैं। तो क्यों मतलब उसमें बहसबाजी क्यों है? ये तो अपना पीस ऑफ माइंड के लिए है ना, कि अब तुम भी वही मानो जो मैं मान रहा हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, किसी का भलाई होगा उससे? नहीं, तुम्हें वो मानना ही पड़ेगा, वो मानना ही पड़ेगा। ये तो ऐसा नहीं है ना कि कोई ट्रैफिक रूल है, रूल लिखा हुआ है कि जो सब कोई मानेंगे तो उससे कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। ये तो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो जब अपने हम लोग खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए कर रहे हैं, तो यार कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, किसी को दूसरे भगवान है, तो यार आप लोग मानो ना उसको। अब दूसरों को उतना, ठीक है, अगर प्रीच करना है तो बताओ कि हाँ ऐसा है, हमारे में ये होता है वो होता है, लेकिन इसमें ये नहीं हो जाना चाहिए कि यार तुम्हारा है ही नहीं, तुम लोग का ये सब बेकार है, बस हमारे भगवान है कि भगवान नहीं होते हैं। तो लड़ाई क्यों? ये तो अपने लिए है ना। जब हम अपने लिए ही जब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं इंडिविजुअल के लिए, तो फिर उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। अरे यार मेरे को फ्रूट्स पसंद है, जैसे मेरे को आम पसंद है, किसी को केला पसंद होगा, किसी को कुछ दूसरा फ्रूट्स पसंद होगा, तो ये उस टाइप का है। अब ये नहीं कि मैं खा रहा हूँ तू भी ये खा, ऐसा तो नहीं है ना। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इस सब में इतना बहसबाजी नहीं होना चाहिए। जिसको जो अच्छा लगता है वो करो, ये अपने पीस ऑफ माइंड के लिए है। फिर अपने कुछ आप अगर उनसे कनेक्ट कर सकते हो, कोई एक पावर है, डिवाइन पावर है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो तो बढ़िया है। नहीं कर पा रहे हो, अगर मानते हो नहीं है कुछ, तुम्हारी ज़िंदगी में बस बुरा ही बुरा चल रहा है, कुछ भी करो, नहीं मानते हो भी तो भी ठीक है। लेकिन ये नहीं कि उसके लिए लड़ जाना है, मर जाना है, मार देना है एक दूसरे को।
उतना तक नहीं जाना है, इंडिविजुअल का है, तो आप लोग का अपना खुद का चॉइस है, ठीक। अगर मानते हो तो ठीक, नहीं मानते हो तो भी ठीक। फाइनली क्या, हमें जीना है कुछ साल, कितना हमें नहीं मालूम, उतना तक हमें अच्छे से पार करना होगा, और हम पार करेंगे किसी भी तरह। माया वाला दुनिया है, भगवान है नहीं मालूम हमें, जो हम लोग का कर्म है वो करते रहेंगे। अभी का कर्म क्या है हम लोग का, पढ़ाई। मेरा है पढ़ाना, तुम्हारा है पढ़ना। तो आज का टॉपिक था रैंकिंग। मैं कहीं और ही चला गया था, तो वहाँ से वापस आके पढ़ते हैं। आज का रीजनिंग का टॉपिक है रैंकिंग। और दोस्तों रैंकिंग में आपका क्या होता है ना, ये दो टाइप का होता है। इसमें आपको एक पूछता है लीनियर टाइप का होता है, ठीक, और दूसरा होगा आपका टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम। लीनियर में क्या होगा, लीनियर में आपको बोलेगा कि बहुत सारे बच्चे हैं इधर से बैठे हुए हैं, एक का रैंक है सपोज लेफ्ट साइड से कुछ 10th, राइट साइड से 12, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है। या तो दिया होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके हैं कुछ 25 और उसका रैंक है लेफ्ट साइड से 12, तो राइट साइड से उसका रैंक क्या होगा उस लड़के का। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा। या तो 3-4 लड़के भी हो सकते हैं जिसमें आप देगा कि अमित का रैंक है लेफ्ट साइड से 4, विमल का है राइट साइड से 2, फिर ये चिंटू का है कुछ लेफ्ट साइड से 7। इस तरह से दे देगा और बोलेगा कि अमन और चिंटू के बीच कितने लड़के हैं, कि विमल और यहाँ पे जो अमन है इन दोनों के बीच कितने हैं। उस तरह से आपका क्वेश्चन आता है लिनियर वाले में, ठीक, जहाँ पे आपका जो बच्चे हैं इस तरह से लिनियर में बैठे होते हैं। दूसरा आपका टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में क्या होगा, जो आपका है इस तरह से लोग हैं। ये तो आप समझ जाइए कि एक शेल्फ है, या सोचिए कि एक बिल्डिंग है जहाँ बहुत सारे स्टोरेज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके, ठीक। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, यहाँ रह रहा है ए, यहाँ बी, यहाँ सी डी ई एफ, इस तरह से। अब वो आपको अलग अलग पूछ सकता है कि मतलब इसी तरह का कि सपोज आपका 1 में ए रह रहा है, 5 में कुछ ई रह रहा है, और फिर पूछेगा आपको कि दोनों के बीच में कितने स्टोर हैं, उस टाइप का। कि आपको सजाना भी पड़ सकता है कि किसी को बोल देगा कि अगर बी सी के नीचे रहता है, सी डी के ऊपर रहता है, उस तरह से, तो कौन कहाँ रहता है, ऐसा भी पूछ सकता है। या तो एक बुक का शेल्फ भी हो सकता है, ठीक, जहाँ पे दोस्तों हम अलग अलग बुक रखेंगे, कहीं पे इंग्लिश का, कहीं पे हिंदी का, कहीं पे मैथ का। अब बोलेगा मैथ का बुक जहाँ पे है उस शेल्फ का पोजीशन क्या है, या हिंदी का है उसका शेल्फ का पोजीशन क्या है। तो इस तरह से आपका टॉप टू बॉटम वाला क्वेश्चन आता है, या तो लिनियर में इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक। अगर दोस्तों अगर सजाने का दिया हो, जैसे मैं बोला कि यहाँ पे कौन कहाँ पे है, ABCD कहाँ पे है, वो दे देगा कि बी सी के ऊपर डी सी के नीचे, उस तरह का। तो वो हम पजल में पढ़ेंगे। यहाँ बस आप रैंकिंग पढ़ेंगे। रैंकिंग में क्या होगा कि वो बोलेगा कि कितने मतलब 2 आदमियों के बीच कितने और आदमी रहते हैं, या 2 लड़के के बीच कितने लड़के यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि उसका रैंक क्या है, कि यहाँ पे जो डी रह रहा है, डी कौन से स्टोर में रह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टोर यहाँ पे कितना है। या तो आपका शेल्फ यहाँ पे टोटल शेल्फ कितना है, मैथ जिस शेल्फ में है उसका पोजीशन क्या है, मैथ वाला बुक मतलब कौन से पोजीशन वाले शेल्फ में रखा हुआ है, उस टाइप का हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। सजाने वाला हम नहीं करेंगे, सजाने वाला पजल में हम फिर कभी पढ़ेंगे। अभी दोस्तों हम पढ़ेंगे कि रैंकिंग कैसे निकाला जाए, ठीक। अब इसमें भी कुछ शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट्स वाला ऐसा भी शॉर्टकट नहीं है, ये थोड़ा आपको बेसिक जानने के लिए कुछ शॉर्टकट है, वो जानेंगे तो फिर आप उसको यूज करके आप निकाल सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन। लेकिन दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा फाइनली। कुछ जो बेसिक है दोस्तों, बेसिक आपका ये है कि जो आपका क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस कहीं नोट कर लीजिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू रैंक, ठीक।
और नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू डिस्टेंस माइनस 1। ठीक, पहला बेसिक है आपका ये। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको कुछ दिया है, कुछ लड़के यहाँ बैठे हुए हैं, सेम आपका एप्लीकेबल होता है आपका टॉप टू बॉटम में भी। ठीक, तो इसका क्या मतलब है कि कुछ लड़के यहाँ बैठे हुए हैं। सपोज हमें बोला गया कि चौथे वाले जगह में अमन बैठा हुआ है, तो उसका रैंक क्या है। चौथे वाले जगह में लेफ्ट साइड से अमन बैठा हुआ है, तो उसका रैंक क्या है। मतलब वो जो चौथा बोला वो फोर्थ पोजीशन में, वो फोर्थ पोजीशन हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक, ये हो गया आपका डिस्टेंस, लेफ्ट साइड से डिस्टेंस हो गया फोर्थ पोजीशन। तो आप क्या बोलेंगे, उसका रैंक क्या है। लेफ्ट साइड से उसका अगर हम रैंक बोलेंगे तो अमन का रैंक है 4 फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो यही है डिस्टेंस इक्वल टू रैंक। अगर डिस्टेंस हमने बोला यहाँ पे कि कितने, उसका जो अमन बैठता है फोर्थ पोजीशन पे बैठता है फ्रॉम द लेफ्ट, तो डिस्टेंस आपका ये यहाँ पे है 4 और उसका रैंक क्या होगा लेफ्ट साइड से 4। उसी तरह अगर बोला वो कि अमन का राइट साइड से वो 6th वाले पोजीशन में बैठता है, तो क्या होगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा राइट साइड से 6। तो अमन का रैंक भी होगा राइट साइड से, ये लेफ्ट है ये राइट है, राइट साइड से 6। ठीक, समझ में आया। तो इसीलिए डिस्टेंस इक्वल टू मैंने लिखा रैंक। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू डिस्टेंस माइनस 1। अगर दोस्तों आपको यहां बोला जाए कि अमन का पोजीशन जो है फोर्थ में बैठता है वो फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो उसके लेफ्ट साइड में और कितने लड़के होंगे, तो उसके लेफ्ट साइड में और कितने लड़के बैठ सकते हैं या बैठे हुए हैं। अगर आपको पूछा जाए तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स पूछा, नंबर ऑफ पर्सन्स ए के लेफ्ट साइड में कितने बैठे हैं। अगर वो चौथा वाले पोजीशन में बैठा है तो आप क्या करेंगे, कितने बैठे हैं 1 2 3, 3 बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, डिस्टेंस जो है 4 था जो कि आपका रैंक है। ठीक, डिस्टेंस इक्वल टू रैंक हो गया 4। अब जब नंबर ऑफ पर्सन्स बोलेंगे कितना बैठा है, तो कितने बैठे हैं 3। तो नंबर ऑफ पर्सन्स हो गया, नंबर ऑफ पर्सन्स आपका आ गया डिस्टेंस माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल्स 3 हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपको दिया है उसका राइट साइड से वो 6th पोजीशन में बैठा है, तो यहाँ भी डिस्टेंस फ्रॉम द राइट साइड है 6 जो कि उसका रैंक है फ्रॉम राइट साइड। फ्रॉम द राइट साइड अमन का रैंक क्या है 6th है। तो अगर हमें पूछा जाए कि कितने लड़के उसके राइट साइड में बैठे हुए हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स ये आपका लेफ्ट हो गया, नंबर ऑफ पर्सन्स राइट साइड से बोला जाए तो क्या होगा, ये जो 6 है डिस्टेंस माइनस 1, डिस्टेंस यहाँ पे 6 था तो ये 6 माइनस 1 आपका हो जाएगा 5। तो नंबर ऑफ पर्सन जब आपको पूछे दोस्तों वो होता है आपका डिस्टेंस माइनस 1, जो कि रैंक तो सेम है आपका, डिस्टेंस इक्वल टू रैंक है तो आप रैंक माइनस 1 ही बोल सकते हैं। ठीक, और रैंक क्या होता है, जो डिस्टेंस है वो आपका रैंक है। एक कॉन्सेप्ट आपका ये है। टॉप टू बॉटम में भी दोस्तों यही होगा। अगर आपका एक शेल्फ है जहां पे मैंने हिंदी का बुक रखा है इस जगह पे, ठीक, नीचे से तीसरे वाले मंजिल पे मैंने, मंजिल तो नहीं, तीसरे वाले शेल्फ में मैंने रखा है। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो मैंने तीसरे वाले पे रखा है, फ्रॉम द बॉटम तीसरे वाले पे रखा है अपना हिंदी बुक। तो आपका डिस्टेंस यहाँ पे हो गया, डिस्टेंस हो गया 3। तो अगर आपको बोला जाएगा उसका रैंक क्या है, रैंक फ्रॉम द बॉटम क्या होगा, रैंक फ्रॉम बॉटम क्या होगा, कौन सा पोजीशन है 3। ठीक, उसी तरह दोस्तों अगर आपको बोला गया हो कि ऊपर से वो 7वां वाला पोजीशन में रखा हुआ है हमने हिंदी बुक, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस हो जाएगा 7। ठीक,
और रैंक फ्रॉम टॉप हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो यही है आपका डिस्टेंस इक्वल टू रैंक। और फिर अगर पूछा जाए आपको कि हिंदी बुक के नीचे कितने बुक्स रख सकते हैं हम लोग, कि कितना शेल्फ है, जहाँ हिंदी बुक रखा हुआ है उसके नीचे कितने शेल्फ है, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस माइनस 1 जो कि रैंक माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 इक्वल्स 2। और हिंदी के ऊपर हम कितना रख सकते हैं बोलने से, जो आपका रैंक है ये आपका डिस्टेंस है, 7 माइनस 1 हो जाएगा, 7 माइनस 1 मतलब 6। ठीक, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस होता है आपका रैंक, नंबर ऑफ पर्सन अगर बोला जाए, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन बोला, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्फ हो जाएगा या नंबर ऑफ जो बिल्डिंग का स्टोरी हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपका होगा डिस्टेंस माइनस 1। समझ में आया? ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे और एक है कि जैसे मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स अगर आपको पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, तो आपका फॉर्मूला होगा यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 लीनियर के केस में, और टॉप टू बॉटम वाले केस में आपका होगा टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। ठीक, क्या मतलब है आपका कि आपके कुछ यहाँ पे लड़के बैठे हुए हैं सपोज, और बोला गया हो कि अमन का अगर रैंक है 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब रैंक फ्रॉम लेफ्ट साइड है उसका 5, और राइट से कितना है, राइट से अगर उसका 7 है, रैंक फ्रॉम राइट साइड उसका 7 है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठे हुए हैं अगर तुम्हें पूछा जाए यहाँ पे, तो आपका आंसर होगा 5 प्लस 7 माइनस 1 जो कि हो गया आपका 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, तो ये है आपका फॉर्मूला कि दोस्तों अगर एक लड़के का आपको रैंक पता है, लेफ्ट साइड से कितना है, राइट साइड से कितना है, तो आप वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं वो आप निकाल सकते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। उसी तरह टॉप टू बॉटम में भी देखिए अगर आपको दिया है कि एक हिंदी बुक मैंने दूसरे वाले पोजीशन फ्रॉम बॉटम रखा है, तो रैंक फ्रॉम बॉटम है आपका 2, और ऊपर से आपका रैंक फ्रॉम टॉप अगर 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्फ कितना है बोलने से क्या करेंगे, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, 2 प्लस 8 माइनस 1 आपका हो जाएगा 7, सॉरी ये आपका हो जाएगा 9। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऊपर से ये 8वां है, नीचे से आपका 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्फ कितना है, 2 प्लस 8 माइनस 1 9। तो आपका एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। ठीक, और एक मैं उस तरह का एग्जांपल देता हूं, जैसे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे 2 बच्चे सपोज बैठे हुए हैं, हम फिर बहुत सारे एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताने के लिए यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक, अभी क्या है दोस्तों, जो अमन का रैंक है, ए बैठा हुआ है सपोज यहाँ पे, जिसका रैंक फ्रॉम लेफ्ट है, रैंक फ्रॉम लेफ्ट है आपका 4, और एक बैठा हुआ है बी जिसका रैंक फ्रॉम लेफ्ट है 8। ठीक तो दोस्तों नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड बी, नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी,
ए एंड बी कितना होगा, एंड थोड़ा लिख नहीं हुआ, एंड ए एंड बी कैसे निकालोगे? ऐसे तो आपको देख के पता चल रहा है यहाँ पे 3 है लेकिन दोस्तों फॉर्मूला से अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या करेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस माइनस 1। दोनों में दोस्तों डिस्टेंस कितना है कैसे निकालोगे, एक का रैंक है 4, एक का रैंक है 8, ये आपका अमन का है, ये आपका बी का है, बी में कोई भी हो, ठीक। तो अमन का है आपका 4 फ्रॉम द लेफ्ट और ये बमन होगा तो उसका रैंक फ्रॉम द लेफ्ट है 8। तो दोस्तों दोनों का डिस्टेंस, अगर दोनों हम डिस्टेंस मापे तो क्या होगा, डिस्टेंस होगा आपका ये रैंक माइनस ये रैंक, 8 माइनस 4 4, तो आपका डिस्टेंस होगा 4। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों हम माइनस कर देंगे, 8 माइनस 4 तो 4 हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों नंबर ऑफ पर्सन अगर बोला है मेरे को तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस माइनस 1 कर दूंगा, डिस्टेंस आपका 4 तो नंबर ऑफ पर्सन हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल्स 3 हो रहा है यहाँ पे 3। तो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपका रैंक निकालना पड़ेगा, जो भी दो लोग हैं उनका रैंक फ्रॉम एक साइड से निकालना, दोनों मतलब अलग अलग दिया होगा अभी तो आपको एक ही साइड से निकालना पड़ेगा। एक ही साइड से मतलब यहाँ पे से मैंने दोनों का लेफ्ट साइड से दिया हुआ है, दोनों का आपको लेफ्ट साइड से पता है, तो आप क्या करेंगे जो बड़ा है उससे छोटे को माइनस कर देंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए फिर -1 कर दोगे तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक। ये एक हुआ। उसी तरह दोस्तों आपका अगर टॉप टू बॉटम में भी वही करना है आपको उसी तरह का दिया होगा, इस तरह से। यहाँ हमने हिंदी बुक रखा है, यहाँ मैथ बुक रखा है, तो नंबर ऑफ सेल्फ बिटवीन देम बोला होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों का जो रैंक है आपको एक ही साइड से लाना है, अगर टॉप से या तो बॉटम से। अगर यहाँ पे बॉटम से आपको 2 दिया है और यहाँ बॉटम में आपको 5 दिया है, तो आप क्या करेंगे, दोनों का डिस्टेंस क्या है बोलने से 5 माइनस 2 3 कर दीजिएगा, ये आपका डिस्टेंस हो गया। और फिर अगर जब पूछा जाए आपको नंबर ऑफ सेल्फ कितना है दोनों के बीच में, तो डिस्टेंस -1 कर देंगे, 3 माइनस 1 इक्वल्स 2 हो जाएगा, ठीक। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वही करना है। दोनों के बीच कैसे करेंगे, पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एक ही साइड से दोनों का रैंक निकालना है, एक साइड से दोनों का रैंक निकालो, उसके बाद माइनस कर दो, माइनस करने पे आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है। फिर क्या करोगे, नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए डिस्टेंस -1 कर देना है, ठीक। अब और एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कि दोस्तों अगर आपको दिया है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स है सपोज 11 और अमन का रैंक है फ्रॉम लेफ्ट आपका 4, तो उसका रैंक फ्रॉम राइट क्या होगा, रैंक फ्रॉम राइट साइड क्या होगा। क्या करोगे, यही से निकालना है, आपका पता है T इक्वल्स L प्लस R माइनस 1 इम्प्लाइज आपका R क्या हो जाएगा, राइट साइड से रैंक क्या होगा T प्लस 1 माइनस L, ठीक। तो आपका जो फॉर्मूला है यहाँ से आप डिराइव कर सकते हो। तो ये आपका क्या होगा, T प्लस 1 11 प्लस 1 आपका हो गया 12, 12 माइनस 4 हो गया आपका 8। समझ में आया, अभी हो रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर हम निकालें तो क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट -1, 4 प्लस 8 12 -1 11, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 11। तो आपको अगर ऐसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ आपको और आपको कहीं एक साइड से दिया हो, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, तब दूसरे साइड से भी उसका रैंक निकाल सकते हैं, आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। सेम आपका टॉप टू बॉटम के लिए भी वही है, ठीक। जिस तरह से हमने ये किया उस तरह से आप यहाँ से भी बॉटम से, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ शेल्फ दिया है और वहाँ से आपको रैंक फ्रॉम द टॉप दिया है, तो रैंक फ्रॉम द बॉटम निकाल सकते हैं, वही आपका सेम कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो ये आपके जो कॉन्सेप्ट है मैंने बता दिया है। अब दोस्तों हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, जिससे दोस्तों आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर क्या करना है, आपको जाके मत सो जाना है और कुछ नहीं करना है कि नहीं। क्या करेंगे बता दो, दिया सर
एग्जाम्पल्स भी करवा दिए, अब हो गया मेरा। सीधे एग्जाम में देखेंगे क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे, जाके प्रैक्टिस भी करना रहता है, कुछ अपने से क्वेश्चंस खोज लेना, ठीक, क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। देखते ही देखते उसके बाद मस्त पूरा अच्छा सा रैंक भी आ जाएगा एग्जाम में, देते ही सब आ जाएगा आपको। ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिस तो बहुत लोग करेगा ना। अब वहाँ पे दोस्तों बहुत सारा डिपेंड करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आपका माइंडसेट क्या है, कुछ स्ट्रेस में हो कि नहीं। अब एक किसी क्वेश्चन में लटक गए, आगे नहीं बढ़ पाए, तो दूसरा क्वेश्चन, तो दोस्तों उसको सोचना नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लाइफ को पूरा डिटरमाइन करेगा कि आपका क्या होगा आगे। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ खत्म नहीं होता है, नहीं होगा तो दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा नहीं तो तीसरा ट्राई करेंगे। अगर कुछ भी नहीं होता तो जिएंगे यार, थोड़ा मर जाएंगे। लाइफ इतना बहुत कष्ट से दिया है एक हम लोग का ह्यूमन वाला जिंदगी, उसको क्या ऐसे ही खत्म कैसे करें, काट लेंगे, उसमें क्या है, खेती बाड़ी करेंगे या जो भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए वो सब नहीं सोचना है, अभी के लिए बस पढ़ाई ही सोचना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको दोस्तों अच्छे से समझ लो, फिर प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस कर करके हो जाएगा सब कुछ, आसानी लगने लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर कुछ 4 एग्जाम्पल्स चलिए सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका राहुल 18 फ्रॉम लेफ्ट एंड 23 फ्रॉम राइट। ये आपका रैंक दिया हुआ है, ठीक। लेफ्ट हैंड से क्या है, उसका 18th है, राइट साइड से क्या है, 23rd है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, कितने वहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, L प्लस R माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, 18 प्लस 23 माइनस 1, 22 प्लस 18 आपका हो गया 40, ठीक। समझ में आया, फॉर्मूला है आपका L प्लस R माइनस 1 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। तो ये क्या हो गया, 18 प्लस 23 माइनस 1 40। नेक्स्ट है आपका रोहन 12 फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड सुरेश 20 फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन सेम रो, नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन देम निकालना है। नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालते हैं दोस्तों, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक है 20 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, एक है 12 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों को माइनस कर देंगे। तो आपका यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा 20 माइनस 12 हो गया 8, ठीक। तो नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम, नंबर ऑफ पर्सन्स का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस माइनस 1, 8 माइनस 1 होगा कितना 7, ठीक। तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 7, किस फॉर्मूला से, नंबर ऑफ पर्सन्स का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस माइनस 1। नेक्स्ट है आपका क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिया है 45। प्रियास रैंक फ्रॉम टॉप इज 14। एग्जाम हुआ होगा, टॉप की होगी, टॉप तो नहीं की, मतलब उसका रैंक फ्रॉम टॉप है 14। तो व्हाट इज आर रैंक फ्रॉम बॉटम, तो हमें बॉटम से निकालना है। कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो था फॉर्मूला क्या था, L प्लस R माइनस 1, ठीक। या तो आप बोल सकते हैं इसको टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। मेरे को टॉप जो है बॉटम निकालना है, तो क्या होगा, टोटल प्लस 1 माइनस टॉप, ठीक। टोटल आपको दिया है कितना 45 प्लस 1 हो गया आपका 46 माइनस टॉप से उसका रैंक कितना है 14। तो ये हो गया आपका 46 माइनस 14 आपका आ गया 32, ठीक। तो उसका दोस्तों रैंक कितना है बॉटम से 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है बस, पर उसी लेवल का ही क्वेश्चन आता है। ये तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था आपको बहुत डायरेक्ट वाले थे, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है, वैसे पूछता है तो अच्छा है, सीधा फॉर्मूला से निकाल लेना। तो आपका चौथा जो एग्जाम्पल है क्या बोला है, अमित 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, विजय 12 फ्रॉम राइट हैंड है। तो जो आपका अमित है उसका दोस्तों
रैंक फ्रॉम लेफ्ट साइड है 15 और जो विजय है आपका उसका रैंक फ्रॉम राइट साइड है कितना 12। एक प्रिया है जिसका दोस्तों थर्ड टू लेफ्ट ऑफ अमित तो बैठती है, ठीक। तो जो प्रिया है वो कहाँ बैठती है, थर्ड टू लेफ्ट ऑफ अमित। तो अगर अमित यहाँ बैठा है तो यहाँ थर्ड, यहाँ पे प्रिया बैठती है। दोस्तों उसका रैंक क्या होगा लेफ्ट साइड से, अच्छे से सोचो। अगर अमित का रैंक दोस्तों 15 है, रैंक मतलब ये अगर 15 है तो इसका रैंक क्या होगा, ये आपका दिया है डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपका 15 है, ये डिस्टेंस कितना है 3 है, तो इसका रैंक क्या होगा 15 माइनस 3 12, ठीक। तो जो प्रिया का रैंक है दोस्तों, प्रिया का जो रैंक होगा फ्रॉम लेफ्ट साइड वो होगा आपका 12। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि जो विजय है, विजय का रैंक फ्रॉम राइट साइड तो 12 है, ठीक। तो अब विजय का देखते हैं, इस तरह से कुछ होगा। तो विजय यहाँ बैठा है तो उसका दोस्तों रैंक जो है राइट साइड से 12 है। अब बोला जा रहा है कि प्रिया जो है वो कहाँ बैठ रही है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ विजय, 1 2 3 4, यहाँ पे बैठेगी प्रिया। तो उसका रैंक क्या होगा फ्रॉम द राइट साइड, अगर 12 है ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस कितना है 4। तो यहाँ अगर हम रैंक निकालेंगे प्रिया का तो क्या होगा, प्रिया का रैंक फ्रॉम राइट साइड होगा आपका 12 प्लस 4 16। तो दोस्तों यहाँ पे तो अभी आपको पूछा है कि प्रिया रैंक फ्रॉम राइट हैंड क्या है, निकल गया 16, यहाँ से विजय से ही निकल गया। विजय का हमें रैंक दिया था 12 फ्रॉम राइट हैंड, हमें दिया है कि जो प्रिया है उसका 4 छोड़ के बैठती है लेफ्ट साइड में, तो उसका रैंक फ्रॉम राइट हैंड क्या होगा 12 प्लस 4 16। वैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछता दोस्तों, ये तो इजी पूछ लिया, बस विजय से ही आप निकाल लिए। अगर आपको यहाँ पूछता कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं तो कैसे निकालते, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको यहाँ से ही निकलता। प्रिया का रैंक अगर लेफ्ट साइड से 12 है, राइट साइड से 16 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं आपके 12 प्लस 16 माइनस 1, जो कि हो जाएगा आपका 27, ठीक। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो डिस्टेंस और रैंक और दो नंबर ऑफ पर्सन्स का जो खेल है जो मैंने बताया उसको आप यूज करके दोस्तों निकाल सकते हैं। फिर अभी नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। तो अभी का दोस्तों ये 3 एग्जांपल है। पहला क्वेश्चन आपका, इन ए रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स नेहा इज दोस्तों ये आपका 3 एग्जांपल है। पहला है आपका, इन ए रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स नेहा इज 19 फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड पूजा इज 21 फ्रॉम राइट हैंड। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन नेहा एंड पूजा। क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपके 50, ठीक। और फिर दिया है आपका नेहा इज 19 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे आपको ये क्या करना पड़ेगा पहले वो सोचिए। टोटल 50 स्टूडेंट है, ठीक। अब दोस्तों नेहा का जो लेफ्ट साइड से रैंक है 19th है, यहाँ आपका नेहा है 19 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, नेहा का रैंक। फिर क्या दिया है, पूजा का जो है 21 फ्रॉम राइट हैंड। अगर पूजा यहाँ कहीं पे है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकते हैं, जहाँ भी आपका सपोज पूजा यहाँ पे है तो ये आपका 21 फ्रॉम राइट हैंड है। पूजा का है राइट साइड से 21, ठीक। हमें निकालना है दोस्तों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन नेहा एंड पूजा। कैसे निकालोगे, क्या था कॉन्सेप्ट, क्या था, हमें क्या करना है, दोनों को दोस्तों एक साइड से पहले हमें निकालना पड़ेगा कि दोनों का एक साइड से रैंक निकालना पड़ेगा। सपोज मैं लेफ्ट साइड से निकालता हूं, तो अगर इसका लेफ्ट है 19 तो पूजा का लेफ्ट साइड से कितना है वो कैसे निकालूंगा। मेरे को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, फॉर्मूला क्या था इसका, रैंक फ्रॉम लेफ्ट अगर मैं निकालूंगा
50+1 माइनस आपका राइट साइड से जो रैंक है वो, टोटल है आपका 50+1 माइनस राइट साइड से क्या रैंक है 21, तो ये कितना होगा 51 माइनस 21 आपका आ जाएगा 30। ठीक, तो पूजा का जो रैंक है फ्रॉम लेफ्ट साइड कितना है 30, नेहा का रैंक है लेफ्ट साइड से 19, दोनों में डिस्टेंस कितना है 30 माइनस 19 कितना होगा 11। ठीक, तो नंबर ऑफ पर्सन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ पर्सन्स डिस्टेंस माइनस 1, 11 माइनस 1 10। ठीक, इसको अगर दोस्तों दूसरे तरीके से भी करते हैं राइट साइड से, तो क्या होता, नेहा का रैंक निकालता राइट साइड से जो कितना होता 50+1 माइनस 19, 51 माइनस 19, 51 माइनस 19 कितना होगा दोस्तों 32, नहीं तो नेहा का रैंक होता 32 फ्रॉम राइट हैंड। अब दोनों में डिस्टेंस कितना हुआ 32 माइनस 21, ये डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस वही आ गया 11, तो नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होगा 11 माइनस 1 10। तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, दोनों का आपको रैंक निकालना है एक ही साइड से लेफ्ट या राइट, वो निकाल के फिर डिस्टेंस निकाल दो, फिर डिस्टेंस के बाद नंबर ऑफ पर्सन्स आपको मिल जाएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ जिसका आंसर था 10। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अमन 9 फ्रॉम लेफ्ट है, बीना 13 फ्रॉम राइट है। व्हेन द इंटरचेंज पोजीशन इंटरचेंज कर दिए, तो अमन का हो गया 18 फ्रॉम लेफ्ट, तो निकाल टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन रो और रीनास न्यू पोजीशन फ्रॉम राइट। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है देखिए कि जो कुछ बच्चे हैं यहाँ पे एक रो में, अमन का रैंक है 9 फ्रॉम लेफ्ट हैंड और बीना का है 13 फ्रॉम राइट। तो अमन का जो रैंक है फ्रॉम लेफ्ट है 9th और बीना का जो रैंक है दोस्तों, बीना का कितना है 13 फ्रॉम राइट 13। अब दोनों ने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया पोजीशंस। इंटरचेंज जब कर दिया दोस्तों, आपका आ गया बीना यहाँ पे, अमन यहाँ पे। ठीक, तो अमन का भी रैंक क्या है बोला है वो, अमन बिकम्स 18 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 18 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक, तो दोस्तों अभी देखिए अमन जब यहाँ पे आ गया तो उसका बीना है ना, हाँ बीना का रैंक फ्रॉम राइट क्या है 13 था, तो रैंक फ्रॉम राइट 13 था। जब अमन यहाँ पे आ गया तो उसका रैंक बन गया रैंक फ्रॉम लेफ्ट क्या हो गया उसका 18th। तो मेरे को ये मिल गया, देखिए अमन का जो था पहले उसका दोस्तों राइट साइड से रैंक था 13, बाद में जब हो गया उसका 18। अब टोटल नंबर स्टूडेंट्स निकाल सकता हूँ इजीली। ठीक, क्या होगा 18 + 13 - 1। ये समझ में आया ना आपको क्या था। सपोज अमन यहाँ बैठा था और आपका जो बीना थी यहाँ बैठी थी, तो अमन का रैंक था यहाँ पे 9th फ्रॉम लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड से, और बीना का रैंक था 13th फ्रॉम राइट साइड। अब क्या हुआ, अमन यहाँ पे आ गया और बीना यहाँ पे आ गई, तो अमन का जो रैंक है वो क्या हो गया लेफ्ट साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से उसका रैंक हो गया कितना 18। ठीक, तो दोस्तों जब बीना यहाँ पे थी तो उसका रैंक फ्रॉम राइट साइड था 13, जब अमन यहाँ आ गया तो उसका रैंक हो गया लेफ्ट साइड से 18। मतलब सेम चीज है, यहाँ पे जो कोई भी बैठा है उसका रैंक है फ्रॉम राइट साइड 13 और लेफ्ट साइड से है 18। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, क्या होगा 18 + 13 - 1 31 - 1 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है टोटल इज इक्वल टू कितना आ गया 30। तो आपका पहला का आंसर मिल गया। टोटल नंबर चिल्ड्रन इन रो कितने हैं आपके 30। नेक्स्ट पूछा है बीनास न्यू पोजीशन फ्रॉम राइट। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको मिल गया 30। बीना कहाँ है यहाँ पे, यहाँ पे उसका रैंक कितना है दोस्तों लेफ्ट साइड से 9 है, उसका रैंक कितना है 9 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे को मालूम है 30, तो उसका रैंक फ्रॉम राइट साइड क्या होगा 30 + 1 - 9। ठीक, 31 - 9 क्या होगा 31 - 9 आपका 23।
तो आपका जो बिना का न्यू पोजीशन फ्रॉम राइट से जो उसका रैंक है वो कितना आएगा 22। ठीक, फिर ये क्वेश्चन है आपका 35 बच्चे हैं जिसमें स्नेहा was shifted 4 places towards left and she became 10th from left hand। अच्छा है, तो बहुत सारे बच्चे हैं, कितने हैं 35 हैं। तो स्नेहा पहले जहाँ थी दोस्तों, सपोज स्नेहा पहले यहाँ थी, उसको क्या किए 4 पोजीशन लेफ्ट साइड में ले आए 1 2 3 4। तो 4 जब यहाँ ले आए तो ये स्नेहा भी यहाँ पे आ गई। ठीक, तो शी बिकम 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो यहाँ से जब हम किए उसका रैंकिंग तो ये आया 10, उसका रैंक फ्रॉम लेफ्ट हो गया 10। तो हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड हमें निकालना है। ठीक दोस्तों, अगर ये 10 है तो ये कितना है, डिस्टेंस निकालना है, रैंक इज इक्वल डिस्टेंस। तो पहले ये यहाँ पे अगर 10 है तो ये कितना होगा, 4 उसका शिफ्ट हुआ था तो ये 14 होगा। ठीक, तो यहाँ पे जब वो थी दोस्तों उसका रैंक क्या था 14 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो रैंक फ्रॉम लेफ्ट था 14। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे को दिया है 35, टोटल मेरे को दिया है 35। तो रैंक फ्रॉम राइट साइड में निकाल सकता हूँ कैसे, टोटल +1 माइनस वो 35 + 1 हो गया 36 माइनस 14 तो क्या होगा 22। तो जो पहले जहाँ पे थी वो वहाँ पे उसका राइट साइड से रैंक क्या था 22। ठीक, समझ में आ रहा है सारे दोस्तों, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है उसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, बस इसी तरह से सॉल्व करना है। फिर कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलो अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज 14 फ्रॉम लेफ्ट एंड दिव्या 16 फ्रॉम राइट। ठीक, रैंक दिया है मनोज का लेफ्ट साइड से 14th है और दिव्या का 16 फ्रॉम राइट है। तो आपका यहाँ पे क्या है, जो मनोज का है रैंक फ्रॉम लेफ्ट है 14 और दिव्या का है रैंक फ्रॉम राइट है 16। फिर दिया है अमन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम। बढ़िया, यहाँ पे दोस्तों कहीं पे मनोज है, फिर यहाँ पे कहीं पे दिव्या है और एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा है, अमन बैठा है। ठीक है, अरे MAD मैड पागल हो गया नहीं, हाँ छोड़ो। इफ देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन मनोज एंड संदीप, संदीप नहीं ये अमन है, गलती से मैंने लिख दिया। इफ देयर आर 5 पर्सन बिटवीन मनोज एंड अमन, तो मनोज और अमन के बीच कितने हैं 5। 5 पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन दिया है 5। ठीक, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन क्या होता है डिस्टेंस -1 होता है, तो डिस्टेंस बोलेंगे तो क्या होगा यहाँ से 6। अब दोस्तों अमन और जो आपका दिव्या है, दिव्या उसके बीच कितने हैं, क्या बोला है, अमन आपका एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन देम है, एग्जैक्टली बीचों बीच बैठा है। तो अगर अमन और मनोज के बीच 5 है तो अमन और दिव्या के बीच भी 5 ही होंगे। सही, तो यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा 6। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है दोस्तों ये कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए रो हमें निकालना है। मेरे को अब क्या मालूम है कि मनोज का जो रैंक है वो है 14th फ्रॉम लेफ्ट, दिव्या का रैंक फ्रॉम राइट है 16। अब मैं क्या निकाल सकता हूं कि किसी का भी रैंक फ्रॉम वन साइड। देखिए अगर मैं इसका निकालूं दिव्या का रैंक फ्रॉम लेफ्ट तो क्या होगा दोस्तों, अगर आपको मनोज का पता है लेफ्ट साइड से उसका 14th है, ठीक, और मनोज और दिव्या के बीच जो डिस्टेंस है कितना है 6 + 6 12 है,
सही। तो आपका रैंक ऑफ दिव्या फ्रॉम लेफ्ट साइड से क्या होगा, 14 प्लस 12 26। दोस्तों दिव्या का रैंक क्या होगा, 14 प्लस 12 26। कैसे हुआ, ये देखिए मनोज का जो रैंक था दोस्तों यहाँ कितना था, 14 था लेफ्ट साइड से। अब मनोज और दिव्या के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये 6 है, ये 6 है, टोटल 12 हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस जब 12 है दोस्तों, ठीक, जब डिस्टेंस आपका 12 है तो दिव्या का रैंक क्या होगा, ये 14 है, ये 12 है, तो 14 प्लस 12 26, तो उसका डिस्टेंस हो गया 26, तो रैंक भी आपका आ गया 26 फ्रॉम लेफ्ट साइड है दिव्या का रैंक। अब हमें निकालें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो। राइट साइड से मिल गया 16, लेफ्ट साइड से 26 मिल गया, तो टोटल रैंक क्या हो जाएगा, टोटल नंबर पर्सन क्या हो जाएगा, 26 प्लस 16 माइनस 1, ये आपका 42 माइनस 1 41। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए का जो रैंक है दोस्तों 14 फ्रॉम लेफ्ट है, मतलब आपका ए का लेफ्ट साइड पे रैंक है 14, बी का राइट साइड से रैंक है 18, सी का क्या है, सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। ठीक, तो सी का रैंक क्या होगा दोस्तों, सी का रैंक क्या होगा, अगर वो फोर्थ टू द राइट ऑफ ए बैठी है, मतलब अगर अमन यहाँ बैठा है तो उसका 4 छोड़ के यहाँ पे सी बैठी है, तो सी बैठा है या बैठी है जो भी है, तो उसका रैंक क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट साइड हम निकाल सकते हैं। अमन का अगर रैंक लेफ्ट से 14th है तो ये डिस्टेंस कितना है 4, 14 प्लस 4 18 होगा, तो आपका सी का जो रैंक है फ्रॉम लेफ्ट साइड से 8 होगा। ठीक, अब मेरे को दिया है डी जो है दोस्तों सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड बी, बढ़िया। तो आपका जो सी है इसका रैंक क्या है 18 लेफ्ट साइड से। ठीक, अब जो डी है आपका, डी आपका कहीं भी है, कुछ एक जगह पे डी है, तो वो क्या है आपका डी एग्जैक्ट सिटिंग बिटवीन सी एंड बी, तो यहाँ पे सी एंड बी के बीच बैठी हुई है डी। मेरे को बोला है कि इफ डी सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, अगर बी यहाँ पे है तो ये 1 2 3 4 5 आपका डी यहाँ पे है, और क्योंकि एग्जैक्टली दोनों के बीच बैठी है तो यहाँ भी आपका 1 2 3 4, इधर भी 4 इधर भी 4 आपके बैठे होंगे। ठीक, अब दोस्तों देखिए मेरे को निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। बी का हमें रैंक मालूम है, बी का हमें रैंक मालूम है फ्रॉम राइट साइड से कितना है 18। अगर बी का 18 है वहां, तो हमें सी का निकाल सकते हैं राइट साइड से कितना रैंक है। सी का मेरे को मालूम है रैंक फ्रॉम लेफ्ट साइड से जो है 18 है, सी का मैं रैंक फ्रॉम राइट साइड से निकालना चाहता हूं। कैसे निकालेंगे, देखिए ये 18 है, ये डिस्टेंस आपका 5 है, ये डिस्टेंस आपका 5 है, टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 10, तो 18 प्लस 10 आपका हो जाएगा यहाँ पे 28 होगा। देख लीजिए गिन के भी, ये अगर 18 है तो 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो राइट साइड से आपका आ गया 28। दोनों का रैंक मिल गया आपका सी का लेफ्ट साइड से राइट साइड से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप निकाल सकते हैं। क्या होगा 18 प्लस 28 माइनस 1, तो होता है आपका ये 46 माइनस 1 45, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए 45। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल टॉप टू बॉटम है, कुछ करना नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट आपका सेम ही है जिससे हम लिनियर में करते थे, यह भी आपको वही करना है। ऐसा नहीं कि वो इजी है ये डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, सेम तरीके से करेंगे। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका मैथ्स बुक का रैंक है 15 फ्रॉम टॉप, साइंस का 22nd फ्रॉम बॉटम, 4 बुक्स प्लेस्ड बिटवीन मैथ्स एंड हिस्ट्री विथ हिस्ट्री प्लेस्ड बिलो मैथ्स, हिस्ट्री रखा गया मैथ्स के बिलो। इफ साइंस प्लेस्ड 3 पोजिशंस बिलो हिस्ट्री, टोटल बुक्स इन स्टॉक हमें निकालना है, स्टैक हमें निकालना है। तो दोस्तों मैथ का पहले देखते हैं। मैथ का जो दिया है, मैथ का रैंक फ्रॉम टॉप दिया है 15, साइंस का रैंक फ्रॉम बॉटम दिया है आपको 22,
4 बुक्स प्लेस्ड बिटवीन मैथ्स एंड हिस्ट्री विथ हिस्ट्री प्लेस्ड बिलो मैथ्स। ठीक, अगर दोस्तों आपका इस तरह से रखा गया है तो अगर यहाँ मैथ्स है तो क्या बोला है, हिस्ट्री प्लेस्ड बिलो मैथ्स, और कितना 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 हो गया, यहाँ पे हिस्ट्री को रख दिया है। बीच में कितने हैं, नंबर ऑफ बुक्स बीच में 4 है, तो डिस्टेंस क्या होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, 5 होगा, डिस्टेंस प्लस 1। तो यह दोस्तों मतलब नंबर ऑफ बुक्स प्लस 1, नंबर ऑफ पर्सन प्लस 1, जो भी आप बोले, तो ये 4 है, तो ये डिस्टेंस होगा आपका 5। ठीक, तो दोस्तों अगर मैथ का रैंक मेरे को पता है टॉप से 15 है, तो हिस्ट्री का रैंक क्या होगा, हिस्ट्री का रैंक फ्रॉम टॉप में निकाल सकता हूं, क्या होगा, डिस्टेंस है 15, ये है 15, ये डिस्टेंस है 5, तो 15 प्लस 5 आपका हो गया 20। तो जो हिस्ट्री बुक है उसका रैंक फ्रॉम टॉप क्या होगा, 20। ठीक, इफ साइंस प्लेस्ड 3 पोजीशंस बिलो हिस्ट्री बुक, अब देखिए हिस्ट्री के 3 पोजीशन बिलो रखा गया है आपका साइंस का बुक। ठीक, तो दोस्तों साइंस का बॉटम से मेरे को पता है 22, अब साइंस का मैं टॉप से निकाल सकता हूं क्या, देखिए साइंस का टॉप से मैं रैंक निकाल सकता हूं क्या, अगर मेरे को हिस्ट्री का रैंक पता है दोस्तों 20 है, मैंने निकाला था 15 प्लस 5, मैथ का 15 था, डिस्टेंस यहाँ 5 था, तो मैंने 15 प्लस 5 करके 20 निकाला था हिस्ट्री का, तो साइंस का रैंक फ्रॉम टॉप क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना है, 3 है, हिस्ट्री का अगर 20 है तो ये क्या होगा, 23 होगा, 3 प्लस 20 23, तो साइंस का मेरे को मिल गया टॉप में 23, बॉटम से 22, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, 23 प्लस 22 माइनस 1, 45 माइनस 1 आपका हो जाएगा 44, नंबर ऑफ स्टेप्स है 44। ठीक है, उसी तरह का सेम आसान। नेक्स्ट देखिए, राहुल आपका रहता है 12th फ्लोर फ्रॉम बॉटम। ठीक, चलिए लिखते जाते हैं कि राहुल का जो रैंक है, राहुल का बॉटम से कितना है दोस्तों, 12, प्रिया का 9th फ्लोर अबोव राहुल है। अब देखिए, तो अगर राहुल आपका यहाँ रह रहा है, उसके कुछ यहाँ पे प्रिया रह रही है 9th फ्लोर अबोव, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 9। अब राहुल का अगर रैंक बॉटम से 12 है, तो प्रिया का रैंक क्या होगा, बॉटम से 12 प्लस जो डिस्टेंस है 9, 12 प्लस 9 आपका आ जाएगा 21, तो प्रिया का रैंक फ्रॉम बॉटम है 21। नेक्स्ट विक्रम 7th फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो विक्रम का है टॉप से दिया है मेरे को 7। देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन प्रिया एंड विक्रम लिव्स अबव प्रिया, विक्रम कहाँ रहता है, अबव प्रिया, और 3 फ्लोर्स बिटवीन प्रिया एंड विक्रम है, तो 3 हो गया, यहाँ पे यहाँ रहता है विक्रम। ठीक, तो दोस्तों अगर विक्रम का मेरे को रैंक पता है टॉप से 7 है, प्रिया का क्या मैं टॉप से निकाल सकता हूं, अगर ये 3 है तो डिस्टेंस क्या होगा, विक्रम और प्रिया के बीच 4 होगा डिस्टेंस, तो प्रिया का रैंक फ्रॉम टॉप क्या होगा, प्रिया का रैंक फ्रॉम टॉप, विक्रम का क्या है 7, फिर प्लस 4 आपका 7 प्लस 4 हो जाएगा 11। तो प्रिया का दोस्तों मेरे को रैंक फ्रॉम बॉटम मिल गया 21 और रैंक फ्रॉम टॉप मिल गया 11, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स क्या होगा, 21 प्लस 11 माइनस 1 32 हो गया, ये 32 माइनस 1 31, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स हो गया आपका 31। तो दोस्तों सेम तरीका था, यहाँ टॉप बॉटम था, वहाँ लेफ्ट राइट था, तरीका आपका सेम था, निकाल ले बहुत आसानी से। तो चलो, जो मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे क्या था, कुछ कॉन्सेप्ट थे, एक तो था डिस्टेंस इक्वल टू रैंक, ठीक, दूसरा था नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू डिस्टेंस माइनस 1, तीसरा था टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यही तीनों कॉन्सेप्ट को हमने यूज करके सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया है, थोड़ा अलग अलग तरीके से सब कुछ यूज हुए हैं, तो आप प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। मैंने दोस्तों आपको हर तरीका का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा दिया है, इसको आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है, फिर आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और इसको आप आसानी से, इसको रैंकिंग इतना डिफिकल्ट है नहीं दोस्तों, ये 3 कॉन्सेप्ट पे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। तबियत का ध्यान रखिएगा, किससे झगड़ा नहीं करना है, दिमाग खराब नहीं करना है, मस्त आराम से शांत रहना है, खुश रहना है, और दोस्तों थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, ताकि एग्जाम में भी, है ना। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, टाटा बाय बाय, सी यू।